बात है 1990s की, जब कार एक लग्जरी और स्टेटस सिंबल होता था। वैसे है तो अभी भी, लेकिन उस वक्त कार बाय करना काफी मुश्किल थी। और जिस कार की बात हम आज करने वाले हैं उससे आप अच्छे से फैमिलियर भी होंगे, क्योंकि ये कार है मारुति की। और मारुति की वो भी उस एरा की जब मारुति की लेजेंडरी 800 ने इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर में बूम लाया था। और जब 90s तक मारुति अपनी हैचबैक और एसयूवी यानी जिप्सी और वैन ओमनी लॉन्च कर चुके थे, पर मारुति सुजुकी के पास उस वक्त तक कोई सिडान नहीं थी। और फिर 1990 में मारुति सुजुकी ने लॉन्च करी मारुति सुजुकी 1000, अपनी सबसे पहली सिडान इंडिया के अंदर। और आज हम इसी फर्स्ट सिडान की हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन की बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ। मारुति की सबसे पहली सिडान थी मारुति 1000, जिसकी नेक्स्ट जनरेशन मारुति एस्ट्रीम के रूप में इंडिया के अंदर आई थी। लेकिन क्या आपको पता है कि मारुति एस्ट्रीम जो इंडिया में थी उसे फॉरेन कंट्रीज में कई नामों से जाना जाता है, जैसे सुजुकी कल्टस, स्विफ्ट और जियो मेट्रो एंड शेवरले मेट्रो। लेकिन इंडिया में हम इसे एस्ट्रीम के नाम से बखूबी जानते हैं। 1990 में जैसे मैंने बताया, मारुति ने अपनी पहली सिडान मारुति 1000 उतारी। और इस कार के लिए मारुति ने लग्जरी व्हीकल के तौर पर देखा जाता था। और आज के व्यू पॉइंट से देखें तो वो कुछ भी लग्जरी नहीं थी। लेकिन बात 1990 की हो रही है और इसकी परचेस प्राइस बहुत ज्यादा थी, जो कि इंडिया की 99.5% पॉपुलेशन उस वक्त अफोर्ड भी नहीं कर सकती थी। इसकी प्राइस थी 3,81,000, जो कि काफी हाई था उस वक्त के हिसाब से। इसलिए इस प्रोडक्ट को बाय द इलाइट फॉर द इलाइट नाम से बेचा गया। इस कार के अंदर 970 सीसी का इंजन था जो 46 हॉर्स पावर रिलीज करती थी। लेकिन ये कोई इनफ पावर नहीं थी एक 825 किलोग्राम कार के लिए। और इसका एक 1.0 लीटर GLX वर्जन था जो फुली इक्विप्ड था, जिसमें एसी, डीलक्स कारपेट्स, लेदर इंटीरियर था। और ये उनके लिए थी जो थोड़ा और एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर सकते थे। फिर इसके बाद नवंबर 1994 के अंदर इसका अपडेटेड वर्जन, जिसे हम स्टीम नाम से जानते हैं, वो आया। और उसमें पावरफुल 1.3 लीटर का इंजन था। बाकी इसके लुक सिमिलर ही थे मारुति 1000 से। स्टीम के फर्स्ट मॉडल में कार्बोरेटेड इंजन था जो 65 bhp निकालता था। फिर बाद में इसमें फ्यूल इंजेक्टेड इंजन भी आया जो 85 हॉर्स पावर निकालता था। और ये 85 हॉर्स पावर वाला इंजन उस वक्त का अंडर 2 लीटर क्लास इंजन में हाईएस्ट पावर टू वेट रेशियो वाला इंजन था। और इसकी वजह से ही स्टीम को इंडियन ऑटो रेसिंग में भी मौका मिला और इसे काफी सारी रैली रेसिंग के अंदर यूज करा गया। और ये रैली कार के तौर पर काफी पॉपुलर भी थी। फिर 1995 में इसके कई अपडेट्स हुए, जैसे अप्रैल 1995 में इसमें कैटलाइजर इंट्रोड्यूस करा गया। फिर अगस्त 1995 में इसका बेसिक LX वेरिएंट लॉन्च हुआ। फिर नवंबर 1995 में एस्ट्रीम का VX वेरिएंट भी लॉन्च हुआ, जो टॉप मॉडल था, जिसमें पावर विंडोज, सेंट्रल लॉकिंग, कैनवुड का कैसेट प्लेयर और कुछ अदर फीचर्स थे। अप्रैल 1996 में इसके अंदर इवापोरेटिव हाइड्रोकार्बन कंट्रोल सिस्टम इंट्रोड्यूस करा गया एमिशन नॉर्म्स को रिवाइज करने के लिए। एंड मई 1996 में इसका AX वेरिएंट भी आया, जो एक ऑटोमेटिक वेरिएंट था एस्ट्रीम का, जिसमें 3 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स था। सितंबर 1996 में इसके अंदर हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग भी दे दिया गया AX वेरिएंट में। और नवंबर 1996 आते आते सभी स्टीम वेरिएंट्स में एयर कंडीशनिंग सिस्टम मिलने लगा। फिर 1997 में आया एस्ट्रीम का फेसलिफ्टेड वर्जन एस्ट्रीम टाइप 2, जिसकी काफी जरूरत भी थी, क्योंकि उस वक्त इंडिया में मिड साइज सेडान कैटेगरी में काफी कंपटीशन बढ़ने लगा था। और भी अदर ब्रांड्स जैसे डाइवू सिएलो, ओपल एस्ट्रा, फोर्ड एस्कॉर्ट, होंडा सिटी और मित्सुबिशी लैंसर जैसी मिड साइज सेडान कार मार्केट में आ गई थी। और ये सब कार्स काफी अच्छी होने के बावजूद भी मारुति सुजुकी स्टीम की सुप्रीमेसी को नहीं खत्म कर पाई, क्योंकि स्टीम का सबसे मजबूत पॉइंट था इसमें यूज होने वाले लोकली प्रोड्यूस पार्ट और इसका लो प्राइस कंपटीशन से एंड वेल डेवलप्ड डीलरशिप्स एंड सर्विस फैसिलिटीज, जहां मारुति स्टीम जीतती थी। हाँ जी, आफ्टर सेल सर्विस और डीलरशिप की वजह से भी मारुति सुजुकी स्टीम की काफी उम्मीद थी बिकने की। 2000 के आते आते स्टीम इंडिया की प्रीमियम सलून कार से एक एंट्री लेवल सेगमेंट की सेडान बन गई थी, क्योंकि अब और न्यू कंटेंडर्स आ गए थे मार्केट में, जैसे फिएट सियाना, Hyundai एसेंट और फोर्ड आइकॉन जैसी सेडान कार्स। और धीरे धीरे एस्ट्रीम भी अपना चार्म खोने लगी थी Hyundai एक्सेंट और फोर्ड आइकॉन के मार्केट में आने के बाद से। तो मारुति को एस्ट्रीम में भी कुछ
अपग्रेड करने थे और कंपटीशन की कुछ कार्स डीजल इंजन के साथ भी अवेलेबल थी, जिससे एस्ट्रीम की सेल्स में और ज्यादा कमी देखने को मिल रही थी। जैसे टाटा की इंडिगो जिसमें 1.4 लीटर का टर्बोचार्ज डीजल इंजन था, Hyundai की एसेंट जिसमें CRDI 1.5 लीटर 3 सिलेंडर कॉमन रेल इंजन था और फिएट का 1.9 लीटर टर्बोचार्ज इंजन भी मिलता था एसेंट के अंदर। मारुति वैसे 1998 में ही एस्ट्रीम का डीजल वेरिएंट लाने का प्लान कर रही थी अपनी जैन डी के साथ, जो जैन डीजल आई थी उसके साथ ही, लेकिन उस टाइम पर उसका डीजल वेरिएंट नहीं निकाला मारुति ने। फिर काफी लेट यानी 2005 में एस्ट्रीम के अंदर पियोजो का 1.5 लीटर TUD5 डीजल इंजन देखने को मिला, जो 55 bhp और 99 न्यूटन मीटर की टॉर्क रिलीज करता था। इससे पहले 2004 में एस्ट्रीम का एक और फेसलिफ्ट आ गया था, यानी एस्ट्रीम टाइप 3, क्योंकि मारुति सुजुकी भी इतनी आसानी से अपने एस्ट्रीम ब्रांड को खत्म नहीं करना चाहती थी, चाहे कितना भी ग्लोबल कंपटीशन मार्केट में आ गया हो। तो टाइप 3 एस्ट्रीम की बेसिक शेप तो वही मारुति 1000 वाली ही थी, लेकिन इसको एकदम फ्रेश लुक देने की कोशिश की गई थी। इसके एक्सटीरियर और रीस्टाइल कर और बलिनो स्टाइल क्रोम सराउंडेड ग्रिल दी गई थी, मतलब इसके लुक्स काफी मॉडर्न और स्टाइलिश करे गए, जिससे ये काफी मैच्योर और पर्पसफुल दिखती थी। और एक्चुअली इस फेसलिफ्ट के बाद एस्ट्रीम फिर से लाइमलाइट में आ गई थी और इसकी सेल्स में काफी इंक्रीज आया था। उसका मेन रीजन था इसका प्राइस कट, जो कि दूसरी सी सेगमेंट की कार से काफी सस्ता था। मारुति ने अपने सभी पेट्रोल वेरिएंट्स पर 50,000 रुपए कम कर दिए थे और हम इंडियंस को ये ओल्ड एज प्रोडक्ट भी काफी अट्रैक्टिव लगने लगा प्राइस कट होने के बाद। इसलिए एस्ट्रीम की सेल्स 14% तक बढ़ गई थी 2004 से 2005 के बीच में। और 2005 में ही एक और लेजेंड आया मार्केट के अंदर मारुति का, वो थी स्विफ्ट। और ये मानना मुश्किल नहीं है कि स्विफ्ट एक्चुअली में ग्रैंडसन ही है एस्ट्रीम का। एंड उसके बाद पूरे 17 साल तक मार्केट में रहने के बाद और 2 लाख से ज्यादा यूनिट सेल्स होने के बाद एस्ट्रीम की लास्ट मॉडल 24 दिसंबर 2007 में रोल्ड आउट हुई, क्योंकि उस वक्त और भी बढ़िया कॉम्पिटिटर मार्केट में आ गए थे, जैसे फोर्ड फिएस्टा, शेवरले एवियो जैसी कार्स। बाद में जनवरी 2008 में एस्ट्रीम को रिप्लेस मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर से कर दिया गया। भले ही मारुति एस्ट्रीम को डिसकंटिन्यू हुए भी काफी साल हो गए हों, लेकिन हम एस्ट्रीम को आज भी नहीं भूल सकते, क्योंकि ये कार इंडिया में एक लग्जरी सेडान के तौर पर आई थी जब ग्लोबल कंपटीशन नहीं था, और इसको एक स्टेटस सिंबल के तौर पर देखा जाता था। और ये कार फैमिली कार, रैली कार काफी रूप में इंडिया के अंदर सोल्ड हुई है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें क्लासिक कार्स लवर्स के बीच में, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।